Guys, welcome back to my channel. Today we'll talk about traitors. Now, I thought I was never going to watch this show because Karan Johar एक तो होस्ट है इनके एंड उर्फी उसको स्पिट्सविला में देख के ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, तो आई एम नेवर गोइंग टू वॉच a show with Urfi in it. But the moment I saw Apurva in it, I knew I'm going to watch it. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ रीमेक शो 18 घंटे में ऑलरेडी ये एयर हो चुका है एंड करण जौहर इज़ दी होस्ट ऑफ द इंडियन वर्जन ऑफ दिस ट्रेटर्स. ना इसका सीज़न 2 भी अनाउंस हो चुका है बट आई डोंट नो कि आई वुड लाइक टू सी करण जौहर एज अ होस्ट अगेन बिकॉज एक तो भाई डायलॉग क्रिंज है एंड द वे ही डिलीवर्स दैट डायलॉग्स इट्स मोर क्रिंज. एंड जो ट्रेटर्स का सेट है देखो, ना तो मुझे वो मूवी याद होनी चाहिए थी ना तो उनका सेट याद होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली आई डू रिमेम्बर कि हाउसफुल 4 का जो 300 साल पुराना वाला सेट है इज द सेम सेट ऑफ द ट्रेटर्स. बट एनी वे लेट अस टॉक अबाउट द ट्रेटर्स ऑफ द ट्रेटर्स. सो फर्स्ट देखो, एनलास कुड हैव इजीली वन द शो, लेकिन बंदी ने लास्ट में जाके हक दिया. लाइक सीरियसली भाई, 10 लाख के लिए शी हैज सेक्रीफाइस द विनिंग प्राइस ऑफ द शो. एंड द डम्बेस्ट मूव वाज जो एक्सक्यूज वो दे रही थी थ्रू आउट द सीजन ऑफ लैंग्वेज बैरियर, उसके ही अगेंस्ट जाके उसने एक प्रॉपर सा एक्सप्लेनेशन दे दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर देता था बाकी लोगों को कि भाई यही ट्रेटर है. एंड अभी ट्रेटर हर्ष भी है विच इज़ वेरी बैड डिसीजन एंड बैड टाइमिंग बिकॉज चारण ने कुछ किया भी नहीं और फालतू में अभी पीसा भी जा रहा है. एंड लास्टली राज कुंद्रा एज अ ट्रेटर वॉज अ वेरी वेरी बैड ट्रेटर. लाइक कोई बच्चा भी बता देगा कि वही ट्रेटर है, बट गट्स जो कि किसी के पास नहीं था एक्सेप्ट अपूर्वा. भाई बंदी ने क्या मोनोलॉग के थ्रू एक्सपोज किया है राज को, that was so savage and good to look at. Not only that, but जो फर्स्ट मिशन था अपूर्वा का, she killed that also, and throughout the season she was very स्मार्ट एज अ कंटेस्टेंट. एंड यार अगर कोई आए ना आए ये सीजन से बिग बॉस में अपूर्वा, तो आई एम श्योर शी इज कमिंग. लेट अस कम टू दी हर्ष पगलू ऑफ द शो उर्फी. ना देखो, सी इज़ अ डम एस. भाई उससे ना मिशन हो रहा है ना सर्कल ऑफ शक हो रहा है और ना ही एक फेक लव एंगल क्रिएट कर पा रही है. लाइक इतना बोरिंग लव एंगल क्रिएट किया था, इतना अनबिलीवेबल लव एंगल क्रिएट किया था कि बाहर प्रमोशंस के लिए अपूर्वा को और पूरव को लव एंगल क्रिएट करना पड़ रहा है. I literally didn't want to do any of this, but it's just I'm feeling pathetic right now after seeing Apurva's YouTube video. She's painting me into this villain, which I'm not. I'm literally shivering right now. I mean, I'll tell you something. What happened one day before, Jannat was crying and for her parents. तभी अपूर्वा मुझसे बोलती है क्या पेरेंट्स के लिए रो रही है, क्या ये पागलपंती है. Then next day when she started crying, whatever, I went to her nicely कि क्या हुआ है बताओ. I'll tell you guys one thing. It's an insecurity of me, disrespect. I've been disrespected so much on the internet for years. मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी सी पैदा हो गई है. मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं रिस्पेक्ट डिमांड करती हूँ क्योंकि मुझे मिली ही नहीं है बहुत सालों तक. मेंटली इट्स फक टू मी. सो जस्ट अ बिग इनसिक्योरिटी फॉर मी. एंड व्हेन शी शाउटेड एट मी, शी अब्यूज्ड मी. मतलब अब्यूज मतलब कि बहन जो जाने ऐसे क्या है तुझे. शी स्लैप्ड एट मी इन फ्रंट ऑफ द कास्टिंग क्रू. एंड नाउ क्लियरली उनको विक्टिम कार्ड भी खेलना बिल्कुल नहीं आता. ब्रो, द वे यू टॉक्ड बिहाइंड हर बैक आफ्टर दैट फाइट, क्लियरली एज एन ऑडियंस वी सॉ कि ये एक इनसिक्योरिटी के जगह से नहीं आ रहा है. इट इज़ कमिंग एज द ईगो बिकॉज प्रॉबेबली दैट टाइम जब ये शो शूट हुआ था तब रिबेल किड का लेटेंट कंट्रोवर्सी ना मूवी कुछ भी नहीं आया था. And Urfi was 100% disrespecting as he was more famous than her at that time. उनको नहीं पता था ना कि अपूर्वा ज़्यादा फेमस हो जाएगी and now she has no other excuse other than this. Trust me, it's a very bad excuse and nobody will ever believe it. But at least she has contributed something to this show. But few of the contestants जिन्होंने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा शो में बट लाइमलाइट के चक्कर में भी किसी के अगेंस्ट तो बोलना पड़ेगा. सो दे आर चूजिंग अपूर्वा फॉर इट. How about what to say or what to speak and how to speak about people who are at least senior to you know, because आशीष विद्यार्थी जो इतने सीनियर एक्टर हैं वो मेरे भी बहुत सीनियर हैं. तो आशीष भाई को वो पीछे किसी से बात कर रही थी एंड ही वाज सेइंग मुझे लगता है आशीष जाएगा. तो आशीष जाएगा. भाई अपूर्वा क्या कर रहे हो यार तुम लोग. आशीष जाएगा, तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या? बचपन का दोस्त है. व्हाट इज दिस वे ऑफ टॉकिंग अबाउट पीपल अबाउट एक्टर्स हु आर ओल्डर देन योर पेरेंट्स आल्सो. आप ऐसे बात कर रहे हो पीछे. व्हाट डज दिस शो, व्हाट डज दिस टॉक अबाउट यू? प्लीज टेल मी, इज दिस जेन ज़ी? इज दिस व्हाट वी थिंक इज वेरी कूल? नो, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट कूल एट ऑल. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट बुलशिट एंड इट्स लाइक अ कर्स ऑन आवर सोसाइटी. अगेन दिस सोसाइटी बुलशिट. आई मीन सीरियसली यार, हर रेबल किड के कंट्रोवर्सी में यही होता है कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं, कल्चर के लिए अच्छा नहीं. लाइक ब्रिंग समथिंग न्यू नाउ.
और आशीष सर के लिए आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अगर लाइमलाइट चाहिए तो अपना नाम लेके आओ ना यार। भाई आशीष सर इज द चिलेस्ट पर्सन इन दी शो, लाइक ही डिडंट गिव अ शिट हु इज अ ट्रेटर हु इज नॉट, इवन केयर कि उनका मर्डर हो सकता है या हो जाएगा। एंड ही इज अ पर्सन जो खाए पिए अपना पेमेंट लिए और निकल गए। ये आए हैं आशीष सर के सगा बनने के लिए। भाई ये शो में अपने चाची के सगे नहीं है लोग, बेचारी ही ब्रो, जस्ट बिकॉज ही वॉज बॉलीवुड वाइफ एवरीबडी वॉज लाइक प्राइम वाले या करण जौहर उनको बनाएंगे बिकॉज नेपोटिज्म प्रॉब्लम। अगर ये होती भी ट्रेटर, इसकी एटलीस्ट फैमिली को नहीं बोलना चाहिए था इसके अगेंस्ट। बेचारी का बॉलीवुड डेब्यू अब तो नहीं होगा। नाउ कमिंग टू दी पीपल जिन्होंने डजन भर रियलिटी शो किया है, बट आई डोंट नो इस शो में क्या हो गया। स्पेशली करण कुंद्रा, भाई रोडीज किए है बंदे ने, खतरों के खिलाड़ी किया बंदे ने, बट एक सिंपल सा टास्क नहीं हुआ इससे ट्विटर्स में। देखो जनजुमे का पहले दिमाग तो चला नहीं बिल्कुल भी, बट द मोमेंट शी टॉक्ड समथिंग दैट मेक सेंस शी गॉट मर्डर्ड। और भाई जैस्मिन का तो मैं क्या ही बोलूँ, लाइक जन्नत ने एग्जैक्टली नाम लिया था एंड बोला था कि अगर मैं अनब्रेड हुआ तो दिस इज द पर्सन हु इज द ट्रेटर, बट बंदी ने शक ऑफ सर्कल में जाके हक दिया फिर से। लाइक हाउ डम यू कैन बी ब्रो, लाइक सीरियसली। ये ट्रेटर्स के लिए थ्रेट हो नहीं हो, मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट मर्डर इसका ही हो, क्योंकि इतनी डमनेस मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है। बट लेट अस नॉट टॉक अबाउट सम वर्स्ट कंटेस्टेंट लाइक जैस्मिन से भी जो नीचे आते हैं लोग, विच इज मुकेश छाबड़ा। लाइक सीरियसली मेरी मम्मी की हाई लग जाएगी। व्हाट डू यू मीन ब्रदर, इतना घटिया स्ट्रेटेजी किसका हो सकता है? एंड ब्रो एवरीबडी इन दिस शो इज सीइंग डम थिंग्स लाइक सर गंजा करा लूंगी, रैप छोड़ दूंगा, बट द dumbest thing that I've heard in this show is मेरी मम्मी की हाई लग जाएगी। like what the hell, you are a casting director, at least behave like one। हम लोगों को पता है कि जब किसी को ब्लेम किया जाता है दैट यू आर दी ट्रेटर, दे डायरेक्टली गो टू माँ कसम, पापा कसम, भोलेनाथ कसम कि हम ट्रेटर नहीं है। लाइक है तो सर्कल ऑफ शक में तुम जाओ, सबको कसम खिला दो, जिसने कसम नहीं खाया उसको बोल देना तुम ट्रेटर हो। भाई ये खेल लो ना इससे अच्छा तो। बट ओवरऑल देयर वॉज वन कंटेस्टेंट जो कि इनोसेंट थी, बट वी आर सो हैप्पी दैट शी इज गॉन, दैट इज द एस्ट्रोलॉजर। लाइक एक जोक लगा उनको फ्रेंड होने में, लाइक सीरियसली जस्ट अ जोक। एंड उनका जो भी फोकस था वो शिफ्ट हो चुका सिर्फ ये साबित करने के दैट शी इज अ गुड एस्ट्रोलॉजर। एंड ऑल्सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट सूफी मोतीवाला। लाइक भाई इसका क्वेश्चन दैट मेक एब्सोल्युटली सेंस एवरी सिंगल डे, बट जिस इंसान से वो क्वेश्चन पूछते दैट इज ऑलवेज द रॉन्ग पर्सन। आई डोंट नो इनका लक ज़्यादा ख़राब है या फिर इनको ऑडियंस फेवरेट टारगेट करके विलन बनना है ऑफ दिस सीजन। एंड अगर विनर की बात करूँ तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि पूरा विल विन दिस शो, बट जस्ट बिकॉज आई एम बायस्ड टूवर्ड्स अपूर्वा आई वांट इनोसेंस टू win. But yeah, that is it for today's video. I hope you guys like it. Please do like this video and subscribe to my channel, and that is it. Thank you for watching.